जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है, कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंद वर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र की मैं वंदना करता हूँ। We start our chapter in the civics, chapter 4 growing up as boys and girls. Chapter 4 civics growing up as boys and girls. Being a boy or a girl is an important part of one's identity. गर्ल होना या बॉय होना वो सब लोगों की किसी न किसी के लिए एक ना एक आइडेंटिटी होती है। तो हमारी जो सोसाइटी है वो हमें टीच करती है कि किस तरह से हमें बिहेवियर करना होता है, गर्ल्स को किस तरह से बिहेवियर करना होता है, बॉयज़ को किस तरह से बिहेवियर करना होता है, गर्ल्स क्या कर सकती है, बॉयज़ क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। ये जो सारी चीज़ें होती हैं हम ये सारे चैप्टर में सीखने वाले हैं। The Semyon is a part of the Semyon island as a part of the large group of a small island in the southern part of the Pacific Ocean. The Semyon island है वो एक पार्ट है लार्ज ग्रुप का। वहाँ पे क्या है, साउथर्न पार्ट में जो पैसिफिक ओशन है। इन 1920s में देखा जाए तो वहाँ पे रिसर्च किया जाता था कि यहाँ के जो चिल्ड्रंस है ना, चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल। वो लोग स्कूल पे नहीं जाते थे। वो लोग क्या सीखते थे, घर पे ही रह के बहुत सारी चीज़ें सीखते थे, जैसे कि अपने छोटे भाई बहनों की केयर करना, घर का काम करना। फिर वो लोग ये जब एडल्ट हो जाते थे फिर उसको और कोई चीज़ सीखनी होती थी, वो लोग एडल्ट होती फिशिंग का काम सीख लेते थे, अपने छोटे भाई बहनों को उनका ध्यान रखना सीख लेते थे। Learned to undertake the long fishing expeditions, but they learned these things at a different points in their childhood. As soon as possible, यहाँ पे क्या है, बेबीज कुड वॉक, जब ये चलना सीखते, देयर मदर्स और द अदर एडल्ट्स नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम। जब वो चलना सीख जाते फिर उनको ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता है, उसको खुद का अपना ध्यान रखना होता है और उसके जो छोटे भाई बहन होते हैं वो उसका ध्यान रखते हैं। जब एज 5 ईयर का हो जाता है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं। तो ये सिबलिंग्स का मतलब क्या होता है, जो अपने छोटे भाई बहन होते हैं उसको अपने सिबलिंग्स कहा जाता है। अपने जो छोटे भाई बहन होते हैं उसको अपने खुद के सिबलिंग्स कहा जाता है। ओके, बट द टाइम अ बॉय वॉज अबाउट 9 ईयर्स, और जब बॉय होता है वो 9 ईयर का हो जाता है। जब बॉय होता है वो 9 ईयर का हो जाता है तो वो जब ये अपने बड़े भाई होते हैं उनके साथ अभी क्या करता है, वो जॉब के लिए जाता है। क्या आउटडोर जॉब कौन सी करता है, फिशिंग करता है, प्लांटिंग करना, कोकोनट्स के प्लांट लगाने होते हैं, ये जो सारे काम होते हैं वो सीखते हैं। गर्ल्स को क्या करना होता है, कंटिन्यू वो लोग घर पे ही रह के अपने छोटे भाई बहनों को संभालते हैं और उन लोगों की केयर करते हैं। और जब वो टीनेजर्स बन जाती है, टीनेजर्स मतलब 13 के ऊपर आ जाती है, आफ्टर एज ऑफ 14 की हो जाए, उसके बाद वो भी फिशिंग करना सीखते हैं, प्लांटेशन करना सीखते हैं, हाउ टू वेव बास्केट को किस तरह से बुन सकते हैं, ये जो सारी चीज़ होती है वो लोग सीखते हैं। कुकिंग सीखते हैं। कुकिंग वॉज डन इन अ स्पेशल कुकिंग हाउस। बॉयज़ वे सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क वाइल गर्ल्स ही हेल्प्ड विद अदर देयर प्रिपरेशन। वहाँ पे क्या होता था कि बॉयज़ होते हैं ना वो ही कुकिंग करते हैं और गर्ल्स उनको कुकिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है ग्रोइंग अप मेल इन द मध्य प्रदेश इन 1960। मध्य प्रदेश में जब ये 1960 का टाइम चल रहा था, उस टाइम पे बॉयज़ एंड गर्ल्स है वो किस तरह से बड़े होते थे। तो फॉलोइंग इज एडेप्टेड फ्रॉम एन अकाउंट ऑफ द एक्सपीरियंसेस ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल टाउन इन अ मध्य प्रदेश इन 1960s। जो एक हमने क्लास 6 में सीख लिया है, बॉय एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल। बॉयज़ एंड गर्ल्स होती थी उसको अलग अलग स्कूल में, सेपरेट स्कूल में रखा जाता था। द गर्ल्स स्कूल वॉज डिज़ाइंड वेरी डिफरेंटली। गर्ल्स की स्कूल होती है वो बहुत ही अलग से डिफरेंट से वो डिज़ाइन होती थी। दे हैड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड वेयर दे प्लेड इनटू द सर्कुलेशन एंड
सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, उसको बाहर के जो लोग होते हैं, बाहर की जो होती है दुनिया से, उनको सेफ्टी मिले, उस तरह से उनकी स्कूल को बनाया जाता था, ऐसी डिज़ाइन रेडी की जाती थी. द बॉय स्कूल हैड नो सच कोर्टयार्ड और एंड अवर प्लेग्राउंड वॉज जस्ट अ बिग स्पेस अटैच्ड टू द स्कूल. बॉयज़ की स्कूल में क्या होता था, बड़े बड़े प्लेग्राउंड बनाए जाते थे. एवरी इवनिंग वंस अ स्कूल वॉज ओवर, जब स्कूल ओवर हो जाए, बॉय वॉचेज एज हंड्रेड्स ऑफ द स्कूल गर्ल्स क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट्स. गर्ल्स होती थी वो क्या करती थी, सब लोगों के साथ वो सब साथ में ऐसे क्राउडेड पीपल, मतलब जो साथ में अपनी सेरियों से निकलती थी. एज द गर्ल वॉकड ऑन द स्ट्रीट्स दे लुक्ड सो पर्पसफुल. जैसे गर्ल इस तरह से निकलती थी तो ये लगता था कि ये लोग साथ में निकली तो कोई चीज़ हो, कोई वजह होगी, इसीलिए तो वो साथ में निकली. तो क्या होता था, दिस वॉज बॉयज़ हु यूज्ड द स्ट्रीट एज अ प्लेस to stand around idling, to play, to try out tricks with their bicycle. बॉयज़ क्या करते थे, बाइसिकल लेके निकल जाते थे, अकेले अकेले घूमने निकले जाते थे. पर गर्ल्स क्या करती थी, गर्ल्स तो वो लोग साथ में ही निकलती थी और कोई भी प्लेस पे जाते थे वहाँ तक स्ट्रेट टू फॉरवर्ड वो घर पे ही आते थे. द गर्ल ऑलवेज वेंट इन अ ग्रुप्स, वो ऑलवेज ग्रुप में रहती थी. दे ऑल्सो कैरीड फियर्स ऑफ बिंग टीज्ड एंड अटैक्ड. उन लोगों को वो सारी चीज़ों का पहले के ज़माने में डर लगता था, कोई अगर चिढ़ाएगा, उसके ऊपर अटैक करेगा, ये सारी चीज़ों को पहले के ज़माने में उसको बहुत ज़्यादा डर लगता था. आज के ज़माने में देखा जाए तो ये जो सारी चीज़ें हो गई है वो बहुत ही डिफरेंट हो गई है. आफ्टर रीडिंग द 2 एग्जाम्पल्स अबव वी रियलाइज दैट देर आर मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप. Often we think that there is only one way in which children grow up. This is because we are most familiar with our experience. अगर आज के ज़माने में देखा जाए तो क्या है, पहले के ज़माने का देखते देखते आज के ज़माने में भी पहले तो वो लोग वैसे ही थे, जो लोग जैसा देखते फैमिली से आते वो लोग अपने बच्चे होते उसको उस तरह से ही ट्रीट करते हैं. इफ़ यू वॉक टू एल्डर्स, हमारे जो एल्डर्स होते हैं उसके चाइल्डहुड में उसके साथ ऐसा ही होता है, तो वो प्रोबेबली जो दूसरे लोग होंगे उसके चिल्ड्रन होंगे उसके साथ वो उस तरह से बिहेव करेंगे. We also realize that societies make clear distinctions between the boys and girls. ये जो हमारी सोसाइटी है ना, लोग उन लोगों ने ही तो ये जो सारा बॉयज़ एंड गर्ल्स में जो डिस्क्रिमिनेशन करना, उन लोगों को अलग रहना, ये उन लोगों ने ही तो क्रिएट किया है. दिस बिगन्स फ्रॉम अ वेरी यंग एज. वे एग्जाम्पल है यहाँ पे कि जैसे टॉय का एग्जाम्पल लेते हैं. क्या होता था, बॉयज़ आर यूजुअली प्ले विथ अ कार and girls with a toys. Both toys can be a lot of fun to play with. Why are girls then give a dolls and boys have a car? क्यों ऐसा होता था, फिर गर्ल्स को डॉल ही मिलती थी, बॉयज़ को कार ही मिलती थी. Toys become a way of telling children that they will have a different futures when they become men and women. जब वो बड़े हो जाएंगे, वो मैन एंड वुमेन बनेंगे, तो ये टॉयज़ से खेलते थे तो पता चलता था कि उन लोगों को इस तरह का आगे की लाइफ मिलेगी. ये पहले के ज़माने के लोग मानते थे. If we think about it, this difference is created in the smallest and most everyday things. How girls must dress, गर्ल्स कैसे कपड़े पहनती थी, what games बॉयज़ को किस तरह की गेम खेलनी चाहिए, गर्ल्स को कैसे कपड़े पहनने होते हैं, जो गर्ल्स होती है उसको सॉफ्ट टॉक करना चाहिए, बॉयज़ होते उसको थोड़ा टफ बोलना चाहिए. All these are ways of telling children that they have specific roles to play when they grow up to be men and women. Later in the life, this effect of subjects we can study or careers we can choose. तो उस हिसाब से उन लोगों का करियर चूज़ करते थे. पहले के ज़माने तो वो लोग नैरो माइंडेड थे, तो ये जो सारी चीज़ें थी वो लोग बहुत ही ज़्यादा समझते थे. आज के ज़माने में गर्ल्स एंड बॉयज़ को इक्वल माना जाता है. In the most of the societies, including our own, the roles men and women play over the work they do are not valued equally. फिर क्या करता था, मैन एंड वुमेन होते उन लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था, उन लोगों के साथ इक्वली बिहेवियर नहीं किया जाता था. मैन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस, उन लोगों का सेम स्टेटस भी नहीं रहता था. तो ये क्या क्या डिफरेंस होते थे. सी यहाँ पे 2 मदर है. माई मदर डज नॉट वर्क. इस एक यहाँ पे माँ, वी आर गोइंग ऑन अ स्कूल. कज़न रोजी, मैम नीड्स वॉलंटियर्स. कांट यू टेक अ हॉलीडे फ्रॉम ऑफिस एंड वॉलंटियर. ये जो हरप्रीत है ना, उसकी मम्मा जॉब करती थी, तो वो उसकी मम्मी को बता रही है कि हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, हम लोग टूर पे जा रहे हैं, तो जो मेरी मैम है ना वो वॉलंटियर चाहती है, तो क्या आप अभी छुट्टी लेके नहीं आ सकते थे. तो हरप्रीत मदर ऑलवेज कम फॉर द कज़न बिकॉज सी डज सी यहाँ पे ये हरप्रीत की मदर है ना, वो ऑलवेज कम्स फॉर अ कज़न. जो हरप्रीत की मम्मा थी ना वो जॉब नहीं करती थी, तो ये दूसरी लड़की थी, एक लड़की थी उसकी मम्मा जॉब करती थी, तो वो उसकी जो ये हरप्रीत बोल रही है कि आप उसकी मम्मा तो हर टाइम आती है. सोनाली, हाउ कैन यू से दैट
यू नो दैट जसप्रीत आंटी इज़ अप एट 5 AM एवरी डे। आपको क्या पता है कि वो जो उसकी मम्मा होती है रोज़ 5 o'clock उठ जाती है और घर का सारा काम करती है। यस बट दैट्स नॉट रियल वर्क। ये कोई रियल वर्क नहीं होता है। क्यों? उसमें पैसे नहीं मिलते तो वो रियल वर्क नहीं होता है। घर का काम करना भी बहुत ही बड़ी बात होती है। ओ दैट्स वाई यू थिंक डू यू। लेट्स गो ओवर टू देयर हाउस एंड आस्क जसप्रीत व्हाट सी थिंग्स। चलो चलो हम जसप्रीत को जाके ही वहाँ पे पूछते हैं। फिर वो यहाँ पे आते हैं एट द सिंग्स हाउस। हर्षरन सोनाली थिंग्स दैट योर वाइफ इज़ नॉट वर्किंग अ पर्सन। वो बोल रहे कि आपकी वाइफ वो जॉब नहीं कर रही है। बट इजंट दैट करंट आंटी माई मदर इज़ हाउस वाइफ सी डज नॉट वर्क। हाँ मेरी मम्मा तो हाउस वाइफ ही है, वो वर्क नहीं कर रही है। देन जसप्रीत वाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग फॉर अ चेंज। फिर उसकी मम्मा ने बोला कि आप क्यों एक दिन के लिए रिलैक्स नहीं हो जाते और उनको सारा का सारा काम करने देते हो। आप एक दिन स्ट्राइक के ऊपर चले जाओ। वॉट अ फन, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग टुमारो विद पापा। उसने बोला हाँ क्या बात है, हम तो पापा के साथ मिलकर सारा का सारा काम कर लेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 के टाइम पे क्या होता है, ओ गुड लुक एट द टाइम, वेयर इज़ माई ब्रेकफास्ट, वाई आरंट द चिल्ड्रन रेडी। उसके पापा उठ के बोल रहे ओ क्या टाइम हो गया, नाश्ता कहाँ पे है, चिल्ड्रंस रेडी क्यों नहीं। ओ नो दैट्स द स्कूल। फिर वो बोलती है हाउ वुड आई नो, आई एम ऑन स्ट्राइक। आपको वो भूल गए थे कि वो स्ट्राइक पे है। मंगला इज़ ऑल्सो टेकन लीव टुडे। मंगला थी वो उसका घर पे काम करती थी तो वो भी आज छुट्टी पे है। ओ नो दैट्स द स्कूल बस, आई विल हैव टू ड्रॉप दैम इन द कार। चलो चलो स्कूल बस छूट गई, अब मुझे उन लोगों को कार में छोड़ना पड़ेगा। हरी हरी एंड आस्क हरमिट टू स्विच ऑन द पम्प। उसने बोला हाँ जल्दी करो। फिर क्या होता है, बट वॉट अबाउट द किड्स लंच बॉक्स। किड्स की लंच बॉक्स के बारे में क्या था, ओ नो फॉरगेट अबाउट दैट। आप वो भूल जाओ, मम्मा ने हमें पैसे दिए। आई विल गिव यू सम मनी, जस्ट बाय समथिंग फ्रॉम द कैंटीन टुडे। कैंटीन से आप कुछ बना लेना, ले लेना, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। तो फिर वो लोग बोलते मम्मा ने हमें पैसे दे के ही रखे। तो 6 बजे डिंग डिंग करके वो घर पे आते। आई एम एक्सिस्टेड हाउ अबाउट सम टी के बारे में वो पूछती। फिर वो बोलते कि हाँ मुझे अब याद आया, आप तो छुट्टी पर। द हाउस लुक्स लाइक वॉज हिट बाय अ ह्यूरिकेन, डिड यू एक्सेप्ट इट to remain exactly the same condition in which you left in this morning dear। अब आपको पता चला कि किस तरह से जी घर का काम करना होता है, उसमें पैसा नहीं मिलते है तो क्या वो कोई काम नहीं होता है। Hermit, where on the earth are the tea leaves? Hey, I wonder if they still believe I don't work. Now I have to remind it that चाचा जी एंड चाची जी आर कमिंग फॉर द डिनर। अब उसको पता चल रहा है। तो देखो घर का काम करना वो भी बहुत बड़ी बात होती है। एक दिन के वो लिए जो मम्मी यहाँ घर में जो काम करते वो भाई नहीं आए तो फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वैल्यूइंग हाउस वर्क, घर के कामों को वैल्यू देनी चाहिए। हरमिट्स फैमिली डिड नॉट थिंक दैट द वर्क जसप्रीत डिड विद इन द हाउस वॉज रियल वर्क। वो लोग क्या सोचते थे कि उसकी मम्मा घर पे रह के काम कर रही है तो वो कोई रियल वर्क नहीं है। दिस फीलिंग इज नॉट यूनिक फॉर देयर फैमिलीज अक्रॉस द वर्ल्ड। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउस वर्क, बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर चलाना। एंड केयर गिविंग टास्क लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली स्पेशली चिल्ड्रन द एल्डर एंड द सिक मेंबर्स। जिसकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, चिल्ड्रन होते हैं, एल्डर्स लोग होते हैं, उन लोगों के लिए काम करना बहुत बढ़िया बात हो जाती है। As we have seen, the work that women do within the home is not recognized। घर के जो काम करते हैं उनको कोई पहचानता ही नहीं है उसके काम का। It is also assumed that this is something that comes naturally to women, therefore does not have to be paid for। उन लोगों को घर के काम के लिए पैसे नहीं दिए जाते थे तो क्या उनका काम है वो काउंट नहीं किया जाएगा। एंड सोसाइटी डिवैल्यूज दिस वर्क। सोसाइटी के लोग क्या करते हैं, ऐसे कामों को बहुत ही ज़्यादा डिवैल्यूएट करते हैं। लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर, जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं ना उनकी लाइफ कैसी होती है। इन दिस स्टोरी हरमिट्स मदर वॉज नॉट द ओनली वन हु डिड द हाउस वर्क। उनकी एक ही मम्मा नहीं थी कि वो जो काम कर रही थी, बहुत सारे लोग थे। अ लॉट ऑफ द वर्क वॉज डन बाय द मंगला। ये जो मंगला है ना वो जो काम करते हैं ना वो डोमेस्टिक वर्कर है। उसका यहाँ पे एग्जांपल दिया है जो डोमेस्टिक हेल्पर है। मैनी होम्स पर्टिकुलरली इन द टाउन्स एंड द सिटीज़ एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर्स। वो लोग क्या करते हैं, पूरा दिन जॉब पे जाते हैं तो वो लोग डोमेस्टिक वर्कर को रखते हैं। दे डू अ लॉट ऑफ वर्क, स्वीपिंग क्लीनिंग। वो क्या करते हैं, स्वीपिंग का काम कर लेते हैं, क्लीनिंग का काम कर लेते हैं, वॉशिंग का काम कर लेते हैं, वॉशिंग क्लोथ्स का काम कर लेते हैं, डिश साफ कर लेते हैं, कुकिंग, लुकिंग आफ्टर यंग चिल्ड्रन, बच्चों का भी ध्यान रख लेते हैं। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर एज वो बड़े मोस्ट ऑफली कौन होता है, वुमेन होती है। समटाइम्स इवन यंग बॉयज़ और गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क। कभी कभी क्या होता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं ना वो भी ये सब काम कर लेते हैं। वेजिस आर लो, डोमेस्टिक वर्कर्स डज नॉट हैव अ मच वैल्यू। उन लोगों को है ना पैसे ज़्यादा नहीं मिलते जो ऐसे गर्ल्स बॉयज़ काम करते हैं। फिर उन लोगों को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वैल्यू भी नहीं मिलती है।
डोमेस्टिक वर्कर्स डे कैन बिगन एज अर्ली, जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं ना उसका डे कैसे कब से स्टार्ट होता है, 5 in the morning से स्टार्ट हो जाता है एंड रात को 12 बजे तक वो काम करते रहते हैं. डिस्पाइट द हार्ड वर्क दे डू, देयर एम्प्लॉयर्स आर ऑफन डू नॉट शो देम मच रिस्पेक्ट. फिर भी उनको जो जिसके भी घर पे काम करते हैं ना, वो जो एम्प्लॉय होते हैं, वो जिसके काम करते हैं, वो लोग इतना रिस्पेक्ट नहीं देते. दिस इज़ वॉट अ मेलानी, ये जो मेलानी है ना उसकी एक बात. डोमेस्टिक वर्कर हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस, वो अपना एक्सपीरियंस कहते हैं. वो वर्किंग ना दिल्ली में काम कर रहे हैं. माई फर्स्ट जॉब वॉज विथ अ रिच फैमिली, मेरी फर्स्ट जॉब थी वो रिच फैमिली के घर पे थी. देट लिव्ड इन अ 3-story हाउस, 3 रूम वाला घर होता है ना, वहाँ पे रहते थे. द मेम साइम वॉज वेरी स्ट्रेंज, वो बहुत ही खराब नेचर की थी. सी वुड साउट टू गेट एनी वर्क डन, टू गेट एनी वर्क, कोई भी काम के लिए वो चिल्लाते रहते थे. माई वर्क इज़ इन द किचन, उसका काम क्या था, किचन में था. देर वे 2 other गर्ल्स, 2 और गर्ल थी वो जो क्लीनिंग का काम, सफाई का काम कर रही थी. आवर डे वुड बिगन एट 5 o'clock, उसका काम कब चालू होता था, 5 o'clock हो जाता था. फॉर अ ब्रेकफास्ट वी वुड गेट अ कप ऑफ टी एंड 2 ड्राई रोटीज. उनको क्या मिलता था ब्रेकफास्ट में, बस एक कप चाय मिल जाती थी, 2 रोटी मिल जाती थी. वी कुड नेवर गेट अ थर्ड रोटी, उसको तीसरी रोटी भी नहीं देते थे. इतना काम करना, फिर खाना भी नहीं देते थे. इन द इवनिंग व्हेन आई कुकड द फूड, वो जब वो खाना बनाते थे, द 2 other गर्ल्स वुड बेग मी टू गिव देम एन एक्स्ट्रा रोटी. वो लोग क्या करते थे, एक एक्स्ट्रा रोटी के लिए उनको बोलते थे. आई वुड सीक्रेटली गिव इट देम, वो क्या करते थे, चुपचाप से उनको एक एक्स्ट्रा रोटी दे देते थे और एक एक्स्ट्रा रोटी उसके लिए भी रख लेते थे. वी वेयर हंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रू आउट द डे, पूरे दिन के बाद अगर वो बहुत ही भूख लगती थी. वी डू नॉट वेयर, उनको घर पे चप्पल भी नहीं पहनने देते थे, चाहे कितना भी विंटर हो. तो वो बहुत ही ज़्यादा उसको, वो जो ठंडी में उसके पैर नीचे रखने होते थे. आई यूज्ड टू फील स्केर्ड, उन लोगों को ये जो मैम साहब थी उससे बहुत ही ज़्यादा डर लगता था. एंड वो लोग उसके साथ बहुत ही गंदा व्यवहार करते थे, बिहेव करते थे. डिड वी नॉट वर्क ऑल द डे, क्या हम लोग पूरे दिन काम नहीं करते, हम लोगों के लिए भी ऐसा, हम लोगों को भी रिस्पेक्ट से काम नहीं लेना चाहिए, हमें भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनका ये मानना था. तो बात भी सही है. इनफैक्ट वी कॉमनली टर्म हाउस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व्स मैनी डिफरेंट एक्स, वो लोग तो डिफरेंट कितने सारा काम कर सकते. सोचो अगर डोमेस्टिक वर्कर काम नहीं करते तो हमारे घर में कितना काम के लिए प्रॉब्लम हो जाती. तो उनको सबसे ज़्यादा उन लोगों को वैल्यू देनी होती. अ नंबर ऑफ दिस टास्क रिक्वायर हैवी फिजिकल वर्क, उन लोगों को फिजिकल वर्क बहुत ही ज़्यादा करना पड़ता है. इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स हैव फेच वाटर, वो लोग पानी भरने के लिए कितने दूर दूर तक जाते हैं. रूरल एरियाज़ में क्या होता है, वुमेन एंड गर्ल्स कैरी हैवी हेड लॉट्स ऑफ द फायरवुड, वो जो फायर की लकड़ियाँ होती है ना, वो उठा के वो खुद कहीं पे ले जाते हैं. टास्क लाइक वॉशिंग क्लीनिंग, स्वीपिंग, पिकिंग अप द लोड्स रिक्वायर बेंडिंग, लिफ्टिंग, केयरिंग, ये जो सारा काम करना उन लोगों के लिए कितना प्रॉब्लम क्रिएट करता है. मैनी कोस लुकिंग इन्वॉल्व स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग आवर्स, बहुत सारे लोगों को तो पूरा दिन वहाँ पे खड़े होके काम करना पड़ता है. जैसे कि हॉट स्टोव के पास खड़े रहते पूरा दिन, तो कितना टाइम लगता है. द वर्क वुमेन डू हिज स्ट्रेनियस एंड फिजिकली डिमांडिंग वर्क दैट वी नॉर्मली एसोसिएटेड विद देम, बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं, मेन से भी ज़्यादा काम वो लोग करते हैं. अनदर एस्पेक्ट ऑफ द हाउस वर्क एंड केयर गिविंग दैट वी डू नॉट रिकॉग्नाइज इज दैट इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, लेता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है ये सारे कामों में. इनफैक्ट इफ़ वी एड अप द हाउस वर्क एंड द वर्क वुमेन डू आउटसाइड एट द होम, बहुत सारे घर पे क्या होता है, घर पे वुमेन होती है वो बाहर भी काम करते हैं और घर का भी काम करते हैं. वी फाइंड दैट वुमेन स्पेंड मच मोर टाइम वर्किंग देन अ मैन एंड हैव अ मच लेस टाइम फॉर द लेजर. उन लोगों को क्या होता है, बहुत ज़्यादा काम उन लोगों का काम करने में जाता है, बहुत ही कम टाइम उसे फ्री टाइम मिलता है. बिलो इज सम डेटा फ्रॉम अ स्पेशल स्टडी रन बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, जो 1988 और 1999 का है. तो यहाँ पे एक जो टेबल दिया गया है इसमें क्या दिखाया गया, वर्क पेड, जो हरियाणा एंड तमिलनाडु का स्टेट है, वुमेन पेड, उनको कितना पेड मिलता है, 23 एंड 19 इतना काम करने के लिए. तो उन लोगों को पर वुमेन अनपेड हाउस वर्क आवर्स पर वीक 30 एंड 35 है. देखो वुमेन के टोटल देते ही नहीं है, कोई फ्री में काम करते, जब मेन ये काम करते तो उसको उनसे ज़्यादा सैलरी मिल जाती है. वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी, जो गर्ल्स का लेडीज़ का काम होता है वुमेन का, और उसके साथ समानता क्या होनी चाहिए. एज वी सीन दैट द लो वैल्यू अटैच्ड टू वुमेन्स हाउस होल्ड एंड केयर गिविंग वर्क इज़ नॉट एन इंडिविजुअल और अ फैमिली मैटर. अभी क्या होता है कि जैसे कि वुमेन होती है वो हाउस के घर के काम करती है, फिर वो केयर गिविंग मतलब उसके जो
केयर करना होता है इंडिविजुअल और फैमिली में होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सिस्टम इन इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन. यही तो मैन एंड वुमेन में डिफरेंस होता है. इट therefore has to be dealt with through action, not just at the level of the individual or the family but also by the government को भी ये सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए. As we now know, equality is an important principle of our constitution. हमारे बंधारण में क्या लिखा गया है कि सारे के सारे सब लोग होते हैं वो एक जैसे होने चाहिए, चाहे वो मेल है फीमेल है, किसी के उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. इन रियलिटी इनइक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस एग्जिट्स. The government is therefore committed to understanding the reason for this and taking positive steps. तो लोगों को पॉजिटिव स्टेप्स लेने चाहिए वुमेन के लिए. फॉर एग्जांपल, इट रिकॉग्नाइज द बर्डन ऑफ अ चाइल्ड केयर. जब ये वुमेन होती है जो जॉब करने के लिए चाहती है, उनके जो चाइल्ड को संभालने के लिए वो जहाँ पे भी उसका ऑफिस होती है वहाँ पे वो हाउस वर्क जैसे वो होना चाहिए, वो लोग उसके बच्चे को संभालने के लिए. देखो यहाँ पे जिसके भी वुमेन होती है ना, वो जॉब करते हैं, उनके बच्चे को यहाँ पे रखे जाते हैं और वो लोग उनके बच्चे को संभालते हैं. दिस नेचुरली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन वेदर द गर्ल्स कैन अटेंड द स्कूल. इट डिटरमाइंस वेदर वुमेन कैन सी यहाँ पे it determines whether women can work outside the house and what kind of the jobs and careers they can have. तो इससे होता है तो क्या होता है, वो गवर्नमेंट गर्ल्स को जो गर्ल्स होती है वो स्कूल पे जाना स्टार्ट कर देते हैं, जो वुमेन होती है वो काम इजीली कर सकती है. गवर्नमेंट हैज़ सेटअप, गवर्नमेंट ने क्या क्या बनाया है, गवर्नमेंट ने बनाया आंगनवाड़ीज़, जहाँ पे ये देखो आंगनवाड़ीज़ और चाइल्ड केयर सेंटर होते हैं, बहुत ही सारे विलेजेस में होते हैं पूरी की पूरी कंट्री में. गवर्नमेंट हैज़ पास्ड लॉज दैट मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव मोर 30 वुमेन एम्प्लॉयज़ टू प्रोवाइड द जो क्रेच फैसिलिटीज़. हाँ, क्रेच फैसिलिटीज़ का मतलब होता है कि जहाँ पे 30 से ज़्यादा वुमेन काम कर रही है वहाँ पे क्रेच फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए. मतलब कि उसकी जॉब जहाँ पे है उसके ही नियर के एरिया में नज़दीक में ही उसके बच्चे की जो केयर करे उसे ऐसा एक क्रिएट करना चाहिए कि वहाँ पे वो अपने बच्चे की कोई संभाले और वो लोग वहाँ पे काम कर सके. The provision of the crèches helps women to take up employment outside the home. It also make it possible for more girls to attend the school. ये जो सारी चीज़ होती है ना, वहीं से उसका होता है कि ये जो गर्ल्स को स्कूल अटेंड करते हैं, गर्ल्स बॉयज़ में वो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो नहीं होता है. तो यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की होती है. जो गर्ल्स एंड बॉयज़ के बारे में था यहाँ पे डिफरेंस जो हमने देखा, तो इससे हमें ये सीखते हैं कि गर्ल्स एंड बॉयज़ होते हैं वो जो उन लोगों के साथ इक्वल बिहेवियर करना चाहिए, उन लोगों के साथ ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वीडियो. वी फिनिश अवर चैप्टर. होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.